कि मकाम अहले बैत को समझना पुल सिरात है। आज इस वक्त इस दुनिया में सलवात बेटा आप कहो, अब लगाओ बेटा, आपको अब कहो नारा। तो आपने पहचाना इस मसले से कि आज इस कायनात में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके सामने, से कोई रवा रवी खिताबत न समझिएगा। आज इस वक्त हमारे सामने अगर कोई पुल सिरात है, पुल सिरात यानी बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज अगर कोई शय है तो इदराके मकाम में अहले बैत है। चूंकि अब दो लफ्ज़ कहूंगा तो यहां तक बात आई है, चूंकि हम उस सेंट्रल पॉइंट पर खड़े हैं कि जहां एक तरफ वो गुरोह है जो इनको ले जाके कुदरत तक पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ वो गुरोह है जो इन्हें खींच के लाके अपने जैसा बताना चाहता है। हम न इन्हें सही समझते हैं न उन्हें सही समझते हैं, न ये खुदा की मंजिल तक जा सकते हैं और न हम इनकी गर्द सफर को पा सकते हैं। ये इंसान है, खुदा नहीं। हम कुछ भी हैं, इन जैसे नहीं। कोई कुछ हो, इन जैसा नहीं। कोई से मुराद मैं और आप नहीं। हमारी और आपकी हैसियत क्या है? माफ कीजिएगा जसारत कर रहा हूं, हमारी और आपकी हैसियत क्या है? इस कोई में मिनल आदम इलल ईसा, मिनल आदम इलल ईसा कोई ऐसा नहीं है जो इनके गर्द सफर को पा सके। ये एक मरहला, लेकिन ये रुबूबियत की मंजिल पर नहीं है। दूसरा मरहला, न वहां कहने में कोई तकल्लुफ है न यहां कहने में कोई तकल्लुफ है। इसीलिए खुद फरमाते हैं नज़्ज़लूनी अनिर रुबूबिय्या वक़ूलू फीना मा शिअ्तुम लन तनालू, कि मुझे रुबूबियत से नीचे ले आओ, फिर जो कहना चाहते हो कहो, मेरी मंजिल को पा नहीं सकते। एक सलावत पढ़ दे मुहम्मद और आज इस कायनात जमाने में इतना तरक्की याफ्ता जमाना, 1400 बरस पहले कोई बात करना बहुत आसान था। आज किसी बात को करना ऐसे तरक्की याफ्ता जमाने में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि ये उस मकाम पर है कि जितना भी इल्म बढ़ता जाएगा इनका मकाम और निखरता जाएगा। ये उस मंजिल पर है। कल तक जब फज़ाइल का तज़किरा होता था तो दुश्मन समझता था, लोग समझते थे कि जंगों के जरिए से आले मोहम्मद को पहचानवाया जाए तो ये फजीलत है उनकी। लेकिन आज की इस दुनिया में आले मोहम्मद जंगों के जरिए से नहीं, इल्म के जोर पर पहचानवाए जाएंगे, ताकि ये पढ़ी लिखी दुनिया समझे कि जिसकी कुव्वत में, जिसके बाजू में इतनी कुव्वत थी, उसके ज़बान और ज़हन में भी उतनी ही ताकत थी। हमारी कोताह नजरी ये है कि हम आले मोहम्मद को किसी एक रूप से देखते हैं और समझते हैं बस यही और तमाम शुद्ध। ऐसा नहीं है। ऐसी जामे शख्सियत है आले मोहम्मद कि जिस रुख से देखा जाए मंजिले कमाल पर हैं।
मुसीबत यह है कि हमने आले मोहम्मद को कायनात के सामने पेश नहीं किया। अगर एक रुख से पेश किया, दुनिया समझती बहुत बड़े लड़ने वाले थे मौला कायनात, ये कोई सिफत है अली की? इसकी शमशीर क्या वजन को आप सोच रहे हैं? मैं उसकी अबरुओं के इशारे पर इतना वजन देख रहा हूं, इशारा करते तो कायनात में तहबाला हो जाए। मैं क्या बताऊं, कुछ बातें कहीं नहीं जा सकती हैं सामने जो बयान कर रहा हूं। जुल्फ़िकार नाज़िल हो गई, अलम दे दिया, ये जंग फतह की, वो जंग, ये चीजें बहुत छोटी हैं अली मुर्तजा के सामने। इन चीजों को फजीलत कहना मनक़सत है। ये चीजें फजाइल क्या बनेगी मौला कायनात के लिए? वो जिसके इशारे पर कायनात गर्दिश कर रही है, कि जहां आवाज देते हैं कोई रूह मेरे आम्र के बगैर हरकत नहीं कर सकती, वहां हम ये कहें मौला कायनात ने मरहब को मान लिया, बड़ा काम कर लिया, बड़ा काम आपके लिए होगा। अली जैसे इंसान के लिए ये सब खेल है, दूसरी चीजें हैं। ये कोई चीजें फजाइल मौला कायनात के दामन में उस तरह से नहीं आती जो अली की फजीलत का हक है। वहां जब मंजिल पहुंचती है मौला कायनात की, और अब बात आ ही गई है, जल्दी 2 जुमले सुनिए, जब वहां मंजिल आती है मौला कायनात की, तो आप देखिए पूरी तारीख में अली ने किसी चीज पर इफ्तिखार किया हो। हम और आप इफ्तिखार कर रहे हैं, वो दूसरा मरहला है, लेकिन खुद वो शख्स किसी चीज पर इफ्तिखार नहीं करता। कोई कभी नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा हूं कि मेरे इफ्तिखार के लिए ये काफी है कि जुल्फ़िकार नाज़िल हो गई। जुल्फ़िकार आ गई तो कौन सी खास बात है मौला कायनात के लिए? आपने बाजार से कलम खरीद लिया, कोई खास बात नहीं है। उस कारखाने में कि जहां पर सारी चीजें इनकी मर्जी पर हो, वहां से जुल्फ़िकार आ गई। हमारे लिए जुल्फ़िकार है, अली के लिए क्या है? यह जुल्फ़िकार की फजीलत है कि दस्ते अली में आई। असल में हमारे यहाँ कुछ जाविये उलट गए हैं। क्योंकि मुसीबत यह है कि इंसान, मुझ जैसा इंसान, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप सब मुझसे बेहतर हैं, मुझ जैसा इंसान कोता नजर है, कमजोर है, ये बेचारा समझ ही क्या सकता है। इसने ये समझा कि कितनी बड़ी फजीलत है कि उनके लिए जुल्फ़िकार आ गई। जुल्फ़िकार हंस रही है इस जुमले पर, पलट के देखिए तो 1400 साल पहले जुल्फ़िकार हंस रही। क्या कह दिया तुमने? ये उनके लिए फजीलत है कि मैं आ गई, या मेरे लिए फजीलत है कि दस्ते अली का बोसा ले लिया? कब पैगंबर के बिस्तर बस हो गए? या आपके लिए, दूसरों के लिए फजीलत है जिन्हें बिस्तर पैगंबर नसीब न हो। जो नफ्स पैगंबर है उसके सामने बिस्तर की हैसियत क्या है? मैं कहां तक आपके सामने अर्ज करूं? तो एक वो मंजिल है कि ले जाकर के कुदरत तक पहुंचाया जा रहा है, और वो नारे लगाए जा रहे हैं जो आईन है शिर्क। और एक ये मंजिल है कि खींच के इंसान लाता है, इस मंजिल पर ला रहा है कि इससे ज्यादा सोच नहीं सकता आले मोहम्मद के लिए। लेकिन वो खुद क्या कहते हैं? फरमाते हैं, इलाही कफा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा व कफा बिफ़ख्रन अन तकून ली रब्बा। परवरदिगार, मेरी इज्जत के लिए यह काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं, और मेरे इफ्तिखार के लिए यह बहुत है कि तू मेरा रब है। कोई फख्र किया है मौला कायनात किसी चीज के ऊपर? ये जंग फतह कर ली अली ने, वहां ये सूरा नाजिल हो गया मौला कायनात के लिए, वो आयत नाजिल हो गई अली के लिए। दूसरों के लिए फख्र की बात है। जो खुद कुरान नातिक है उसके लिए आयत नाजिल होने में इफ्तिखार क्या है? जो खुद अम्र इलाही है, जो खुद कहता है अना इल्मुल्लाह, मैं अल्लाह का इल्म हूं, वहां ये छोटी छोटी चीजें फजाइल क्या बन सकती हैं उसके सामने? दुनिया की कोई शय मां सिवा अल्लाह अली के लिए फजीलत नहीं है। कोई शय मां सिवा अल्लाह मौला कायनात के लिए फजीलत के दायरे में नहीं आ सकती, क्योंकि अली खुद फरमाते हैं कफा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, ये मेरे इज्जत के लिए बहुत है कि मैं तेरा बंदा हूं, और ये मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू मेरा रब है। यानी समझा दिया अली ने कि सोचो, मेरी इज्जत और मेरे इफ्तिखार में मेरे और खुदा के दरमियान कोई वास्ता नहीं है
किसी माँ से वल्लाह को मेरे लिए फजीलत बना के न लाना। अगर मेरी फजीलत है तो यह है कि वो मेरा रब है, यानी उसकी रुबूबियत में मैं जम हूं। अब जहां तक वो रुबूबियत जा रही है उसकी, वहीं तक मेरी विलायत का दामन बढ़ता चला जा रहा है। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद। इस वक्त हमारे और आपके सामने अगर कोई शय पुले सिरात की हैसियत रखती है तो इदरा के मकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम, कि वो उस जगह पर उनको समझा जाए कि जो उनका मकाम है। इसलिए फरमाते हैं मेरे सिलसिले में दो लोग गुमराह हुए, मुबग़िज़ुन क़ाल व मुहिब्बुन ग़ाल। वो चाहने वाला जो मेरे सिलसिले में गुलू करे। गुलू की मंजिल कोई है ही नहीं मौलाए कायनात के सामने सिवाय रुबूबियत के। जो कोई गुलू के माने है हद से बढ़ा देना, अली की हद कोई मुअय्यन करे उससे आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। हद इनकी बस ये है कि रुबूबियत तक न ले जाओ। वह मुबग़िज़ुन क़ाल, और हमको हमारे मकाम से घटाने वाला। मुमकिन है एक इंसान मोहब्बत में जुमला कह रहा है लेकिन मकाम घट रहा है, क्योंकि ये उस मंजिल पर हैं कि जहां जबान खोलना इतना मुश्किल है। मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया आपके सामने, हम कितना कह रहे हैं कि मौलाए कायनात का ये कमाल है, वो क्या कमाल है मौलाए कायनात का? ये उन चीजों का कमाल है कि वो अली तक आ रहे हैं। और ये जनाबे साहिब इब्न उब्बाद का शेर है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं अरबी में, और आप में कुछ अक्सर होंगे ऐसे जो अरबी समझते हैं। कालू, लोग ये कहते हैं अलीयुन अला कुल्तु ला, कालू अलीयुन अला कुल्तु ला फइन्नल उला बिअलीयिन अला, कि लोग ये कहते हैं कि अली बुलंद है। मैं कहता हूं नहीं। तो जो कीजिएगा, जिस मंजिल पर वो गौर कर रहा है शायर, और अजीब मंजिल पर गौर कर रहा है, और यकीनन फजीलत का एक दरीचा है जो उसके सामने खुला हुआ है। कहता है कि लोग कहते हैं कि अली बुलंद है। मैं कहता हूं नहीं, बल्कि बुलंदियां अली की वजह से बुलंद है।